राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। प्रभु कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक दो दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे। मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है, अभी भी हैंग हो रहा है, ठीक नहीं करवा पाई हूँ मैं। समय नहीं मिल पा रहा। और मेरे घर में मेहमान भी आए हुए हैं, तो नंद आई हुई है। कहते हैं ना, नंद के आने से घर अच्छा हो जाता है। भले कितनी भी यार मन में लड़ाई झगड़े हो। तो फर्स्ट डे तो मैंने ठाना हुआ था कि मैं नहीं कुछ करूँगी, कुछ भी है। जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कैसे कैसे सीन चल रहा था। लेकिन ये थोड़े से सही, मैं थोड़ी अपनी नंद को मानती हूँ, क्योंकि ये समझती हैं, बोलती भी हैं। देखो, हर कोई बोलेगा, हम भी बोलेंगे। हम भी अगर कुछ ऐसा सुनेंगे लगेगा, पता नहीं उनको क्या लगा। मैं कभी अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ में। लेकिन बोला ठीक है, उनने बात रखी। वो आई मेरे घर पर, जिया जी के साथ आई। जिया जी भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए आए थे कि जो भी सीन हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो इस चक्कर में वो भी आए समय निकाल कर। तो थोड़ा मतलब वो अकेले आती तो शायद मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जिया जी आए, साथ में आए। थोड़ा उनको भी फ़ील हुआ, हर तरीके से फ़ील हुआ। उन्होंने सुने पक्ष। मेरे हस्बैंड नहीं बोल पाते, वाकई में नहीं बोलते। वो अपनी बहनों को, माँ को, किसी को नहीं बोल पाते। एक बार को मुझे बोल देंगे, लेकिन उनके वाकई में बचपन से जैसे जैसे माँ ने कहा वो वैसे ही कर रहे हैं। वो खुद ही कहता है, मुझे, मेरे बच्चों को ऐसा मत बनाना कि वो बोल ही ना पाए। क्या हुआ था पता नहीं है, शायद बेचारे 12 साल के ही होंगे। 7वीं में 12 साल का ही होता है बंदा। वही है ना, नाम कटा लाई थी। तो मुझे बड़ा दुख होता है, रोना आता है कि मेरी सास 5th तक पढ़ी हुई हैं, उनको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन अपने बेटे का नाम वो सिर्फ 7th में करवा लाई। जबकि उनके पापा थे, उनके चाचा थे, उनके बाबा थे। उन सब के बावजूद वो अपने बेटे का नाम स्कूल से कटवा लाई कि दुकान पे बैठो। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। 3 बहनें थीं, क्या कमी पड़ रही थी। तो उस चीज़ को आप देखते। ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ने में होशियार होता, पर ये सब भी छोड़ो। मन में बहुत, मेरी सास थोड़ी वाकई में ऐसी है। ये मुझे कहते हैं बचपन और बचपन एक सा होता है। लेकिन ठीक है, बचपन होता है, लेकिन आप बचपन में कुछ भी बोल दो। आप अपने तरफ से बिल्कुल सही हो, सामने वाले को तो भी देखो। मैं कोई पराई थी, घर की नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें कल रात हुई, पर कल रात को थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद फिर सुबह बातचीत हुई। तो सब कुछ ठीक है, ओके किया किसी ने, लेकिन इकट्ठी एक साथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने बोली, जो भी मेरे मन में था। मैं दिल में नहीं रखती प्रभु, मैंने मुंह पे बोल दिया। मैं बाद में भी, वो याद रहता है, दिमाग में बहुत घुस जाता है। तो इस चक्कर से, और फिर मेरा फ़ोन, पता है कल 3-4 मिनट की वीडियो बनी मेरी, जैसे ही मुझे समय मिला, ओ भगवान, मेरा फ़ोन बंद हो गया। मुझे तो अभी भी डाउट है कि अभी कहीं रुक ना जाए वीडियो। अगर रुक गई तो ना दोस्तों, तो मेरी इतनी वीडियो देख लेना। मैं फिर कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है। मैं उसको क्लीन करवाने के लिए नहीं सोच पा रही। मैं सोच रही हूँ, इनको अभी समय नहीं मिल पा रहा, तो मैं इन्हीं से क्लीन करवाने के लिए सोच रही हूँ। और दोस्तों, आज पता है क्या हुआ? आज ही हमने अपनी जिया जी का स्वागत कर दिया। क्या हुआ, मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, तो जो उसका पावर बोर्ड होता है ना, उसका ऑन ऑफ का बटन स्लिप हो गया, अंदर चला गया। मैं उसको स्क्रू ड्राइव से यूँ यूँ करूँ, लाइट जले, बंद हो जाए लाइट। और बच्चे पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं यार। वो तो जिया जी भी हमारी तरह थोड़े मैकेनिक वाले हैं। सारे मैकेनिक के काम अभी भी आते थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद तो मैं समझ लो आधे से ज़्यादा काम भूल गई हूँ, वरना कर ही लेते थे हम। प्रेस में जो एलिमेंट होते, पुरानी प्रेस होती थी, वो थी हमारे यहाँ, तो उसके एलिमेंट भी हम चेंज कर लेते थे। और जीजा जी भी फुल मैकेनिक। तो दी बोली, कह रहे अरे खटकाओ तो दे दो, यही लगा देंगे। मैंने कहा ओहो, पूरा जिया जी का काम तमाम करने के लिए बोल रही है। लेकिन नहीं, जैसे हमारे पापा भी कर लेते थे ये काम, हम भी कर लेते थे, चालू बिजली में भी। उसमें कोई डाउट नहीं है, अपना सावधानी से करो। ये नहीं कह रही मैं, आप लोगों को भी नहीं कह रही भाई, अगर डर लगता है तो मत कीजिए। तो मैं पहले ये करती थी, शादी से पहले करते रहते थे। यहाँ के भी शुरुआत मैंने करी, 1-2, जैसे प्रेस का वायर कट हो गया तो उसके लिए भी 50-100 रुपये देते थे किसी को बुला के। नहीं, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ भैया। वायर कटिंग किया, पेज खोले, वायर जोड़ा और प्रेस चालू।
तो वो थोड़ी बाहर थी। अब एक बार ध्यान से उतर जाता है करो मत तो, है ना, लेकिन अब देख लिया तो अब हम कर सकते हैं। खोलो स्विच लाओ लगा दो। तो आज उन्होंने 150 रुपये वाला काम किया तो मैंने कहा तुम 300 रुपये वाला पिज़्ज़ा खाओ वो बुरा नहीं मानते, वो कर देते हैं। वो आते, वो नहीं अलग बंदे हैं थोड़े, ठीक है। वो कहते हैं मेरा अकेला साला, है ना, कोई ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा ये कि आपने बात सुनी, हमने भी बोली दिल का। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा चुप रहे कर, ज़्यादा नहीं बोले। तो मैंने कहा जब तक बातचीत नहीं होगी ना, आप भरे बैठे रहोगे। मैंने भी बहुत बातें बोली उनकी जो गलत थी, और उन्होंने भी मुझे समझाया जो गलत है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगी। कल तक तो कुछ भी नहीं था, गुस्सा ही आ रही थी, लेकिन रात गई और बात गई होती है ना, वाला सीन हो गया। मैंने कहा चलो प्रभु हम दोनों को, बस मेरे हस्बैंड किसी उसमें लगे, प्रभु आपका साथ है तो बस क्या बात है। मैंने कहा ना जो भी समय हमारे ऊपर बीता, समझ लो भगवान ने हमें गोदी में उठा रखा था। बहुत बड़े कांड से बच गए कि क्या ही हो सकता था। तो प्रभु बस आप साथ रहना, किसी चीज़ की चिंता नहीं है दोस्तों। तो फिर अभी वे लोग पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के कहीं गए हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लूँ, वीडियो बना लूँ। शूट तो हो ही नहीं पा रहा दोस्तों, गेम मेरे मन में इतना बढ़िया चल रहा है। आप अपने बच्चों को गेम खिलाओ। अभी तो मेरे बच्चे फ़ोन में कम है, क्योंकि वो नंद के बच्चे आ गए हैं, भांजा आ गया है। बताओ, एक भांजा वो, एक भांजे ये हैं। तो मैंने तो अपनी भांजे से भी कहा कि बेटा आप इस चीज़ में प्लीज़ मत लगना। तो अच्छा, मेरे नंदोई को पता चला तो सास को बड़ा बुरा लगा। आपने उन्हें बता दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बाहर चाचा से पता चला था, तो चाचा को कह रही थी आपने उन्हें बता दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भैया क्या ही है, हम अपने पैसे कैसे निकलवा पाएंगे, वो पहले के दे नहीं रही थी तो हमें बोलना पड़ा। मैं तो फिर भी कुछ कह रही हूँ, मैंने कहा मैं तो सब में बोलूँगी। मेरे लिए तो अभी भी कहती हूँ कि सास की तरफ से बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो